वालेकुम। जी भाईजान अस्सलाम। अकरम साहब बात कर रहे हैं। जी जी अकरम साहब क्या हाल है? ठीक है, फिट है सर? शेर अफगन बुज़दार बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी शेर अफगान साहब खैरियत है? ठीक है। तो आप बिल्कुल ठीक है, वन जबरदस्त। आप ठीक है सर? जी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज ये खबर लगी हुई है खबर अखबार पे। जी इसमें ये है कि लादी गैंग की तरफ से किसी सोशल मीडिया पेज पर कोई पोस्ट लगाया गया उनकी तरफ से। उनकी जी तरफ से ये दावा किया गया, ये कहा गया कि अकरम खान हजाना ने ना सिर्फ खुदा बख्श के मौत की जिम्मेदारी कबूल कर लिया है बल्कि उनसे माफी भी मांगी है और उनको सुलह की ऑफर भी किया है। क्या ये बात दुरुस्त है सर? भाई ये झूठ पे मबनी खबर लगी है। जी जी सर। झूठी और बेबुनियाद खबर है। मैं तो अपने गुजराती काम काज के सिलसिले में अभी दुबई में हूँ। कुछ 2-4 दिन और भी विजिट मेरा रहता है। जी सर। इंशाल्लाह मैं वापस भी आ रहा हूँ। इन खबर के हवाले से आपने चलो राब्ता किया, मैं इस पे कह रहा हूँ। रोजाना तो ऐसी सोशल मीडिया पे खबरें आ जाती हैं झूठी बेबुनियाद। ये बहरहाल झूठ पे मबनी खबर शाये हुई है और काइंडली जिस दोस्त ने भी लगाई है, मैं तो अगर आपने राब्ता किया है तो उनकी खिदमत में भी ये अर्ज करें कि तस्दीक कर दिया करें। मेरा क्या वहाँ पे बनता है कि मैं वो क्रिमिनल गैंग से राब्ता करूं और अल्लाह ताला मेरा वो दिन वो पल भी ना ले आए जब मैं क्रिमिनल से कम अज कम ये माजरत करूं, वो भी झूठ पे। और सच पे भी हो मैं माजरत नहीं कर सकता इन क्रिमिनल गैंग से। ये गंदे लोग हैं, अपने अंजाम को जा रहे हैं, फोर्सेज इन पे कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई हो रही है। मैं अपना वहाँ पे दुबई में कामकाज के सिलसिले में क्या हुआ एंजॉय कर रहा हूँ, लोग खबरें चला रहे हैं। बस क्या करें भाई, इसमें ये झूठी खबर है, बिल्कुल झूठी सफेद झूठ है इसमें। ये काइंडली मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी तरदीद भी आप जरूर लगाएं कि ये झूठी और बेबुनियाद खबर है। अगर इनके पास कोई है प्रूफ तो ले, बगैर प्रूफ के ये खबरें शेयर कर देते हैं। हमारा उनसे क्या वास्ता है भाई? ये मसला है भाई। सही है। हाँ ये बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद खबर है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ सर उनसे भी बात करूँ, उनकी जानिब से उनके पेज पर ये बात है कि वो ये देखे ना, उनसे बात करने पे तो पहले तो मैं ये आपको अर्ज करूं कि उनकी बात वो जो है ना मुसद्दका नहीं है, मुसद्दका मोहम्मद अकरम की बात है और शरीफ शहरियों की बात है, यहाँ के मकी लोगों की बात है। उनसे बात करें तो अगर हो जाए तो उनको आमने सामने फिर बिठा दें। हमें जहाँ पहाड़ भी हो, जहाँ इलाका गैर हो, बेशक हमें आमने सामने बिठा दें, वो फिर मैं बात मानूंगा। वो वैसे तो वो कहें भी बातें करते हैं तो ये है वो है, उनको कहें प्रूफ ले इस बात का। यहाँ पे उसकी कोई रिकॉर्डिंग है या उसने बात की है। आप दुबई में है? जी मैं दुबई में बैठा हूँ। कितने दिन से आप दुबई में? सर तकरीबन 3-4 दिन के अंदर इंशाल्लाह मैं आ जाऊंगा। 3-4 के दिन के अंदर आप डीजी खान वापस आ जाएंगे। अच्छा सर, मतलब ये है कि इन्होंने जो बात की है 25 लाख की बात किया है, इन्होंने जो 46 मिनट कॉल की बात किया है, तो आपका ये कहना है कि ये सब झूठ है? वो डेटा निकलवाए, सीटियां निकल ले हैं वो सामने। इनसे बात करने को मतलब है कौन करता है इनसे बात? और जरूरत क्या है इन लोगों से बात करने की? इनको तो हम अपना गुजराना कहीं फोरम पे भी ठीक नहीं समझते। मैंने सारा मेरी बरादरी, अहले इलाका और डीजी खान की गयूर अवाम इनसे क्यों बात करते हैं? ये गंदे लोग हैं, अपने अंजाम को जाएंगे इंशाल्लाह। गंदे लोगों को इतनी जिंदगी नहीं होती कि वहां पे बैठकर सुल्तान रही की फिल्में देखकर जो गालम गलूज करते हैं या कुछ, इनकी वल्दियत में भी दुरुस्तगी नहीं है। ये वल्दियत दुरुस्त के लोग नहीं होते जो ऐसी बातें कर देते। खानदानी बंदे का काम नहीं है किसी को गालम गलूज करना या फेसबुक पर आना। हमारे इलाके के बड़े बड़े क्रिमिनल रह चुके हैं जो सारों का खात्मा हुआ है, इनका ये इतनी बड़े नहीं है, लेकिन ये गलत बातें जो हो रही हैं। लेकिन इसमें मैं ये भी अर्ज करूं, ये तफसीली बात होगी, कुछ हमारे मकामी तौर पे इख्तलाफात चल रहे हैं। जैसे खलोल बरादरी है ना, डीजी खान में खलोल, ये खोसा कौम की सब कास्ट है खलोल।
जी 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 जी। उन लोगों से मेरी बिरादरी के को 15-16 साल से इख्तिलाफात चल रहे हैं। सही है। मैं ये खबर जो है ना उनके चंद शर पसंद अनासिर जो के लड़कपन की उम्र में है, ये उन लोगों का किरदार है, ये उनकी तरफ से ये क्रिमिनल लोगों की आईडी इस्तेमाल करते हैं और झूठी खबरें लगा देते हैं, फितना फैला रहे हैं। वो जो खलोल बिरादरी के लड़कपन उम्र के लड़के हैं, ये उनका वतीरा है। वो जो समझदार लोग हैं वो तो सोशल मीडिया पे तवज्जो नहीं करते। जो उनसे हमारा चल रहा है अरसा दराज से, 15-16 साल से वो मेरी बिरादरी वहाँ पे बैठी हुई है। कोट हैबत अगले दिन भी वहाँ पे एक सानिया हुआ है, बिल्कुल 2 अफराद पे जो कत्लाना हमला हुआ है, जिनमें हाँ 2 अफराद में जिसमें का एक की डेथ हुई है, उसका नाम था हाजी हुसैन अहमद हजाना। वो बावजू होकर जनाजा में शिरकत के लिए जा रहा था। उसका कोई यहाँ पे रिहाइश भी उसकी नहीं है, वो थाना दरामा के एरिया में बैठा हुआ है। वो जनाजे में शिरकत के लिए बावजू होकर जा रहा था। वो अल्लाह और अल्लाह का हबीब भी जानता है, उसका कोई भी मसला नहीं था हमारी, ना उन लोगों से रिश्तेदारी थी जिनसे इन खलोलों का झगड़ा है, ना कोई खलोल बरादरी से उसका कोई इख्तलाफ। अच्छा सर, उसकी भी वजाहत करें। उस पर जो हमले की जिम्मेदारी है वो इब्राहिम लादी ने एक वीडियो बयान में कबूल कर ली थी, जबकि दूसरी तरफ जराए का ये भी कहना है कि उनकी खलोल बरादरी की तरफ से कोई हमला हुआ है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पे 100/100 वो खलोल बिरादरी ने हमला किया है। इब्राहिम लादी हुस्बिल्लाह को हर्फ आखिर बयान तो नहीं है, अगर जिम्मेदारी उसने कबूल की या तो वो आके गवर्नमेंट के सामने फेस करे, या नहीं सकता तो कम से कम फिर खलोल आ जाए। जिन पे मुकदमा मेरी बिरादरी ने कराया है वो खलोल आ जाए, इस बयान की नीयत पे पेश हो जाए पुलिस के पास। ये पुलिस का काम है, फिर देखे कि भी उसके वो जो बयान है, फिर उसका जो भी बयान आ जाए वो हर्फ आखिर तो नहीं है। वो तो बस इन लोगों की शर्मगेज लोगों की बात है कि तो आप ऐसा कह देंगे शायद ऐसा हो जाए, फिर गवर्नमेंट उनके कहने पे चल रही है। गवर्नमेंट सारा दिन रात उनके पीछे लगी हुई है। वो चंद मुट्ठी भर लोग है, एक ना एक दिन वो की जो है ना उनकी वो ठीक सिमत से जिंदगी नहीं जा रही। जिंदगी है पुरअमन रहने का नाम, जिंदगी है खानदानी अल्फाज बयान करने का नाम। वो लोग जो है ना गलत से चल रहे हैं। ये हमारे खलोल लोगों ने वहाँ पे मर्डर किया है। वो आए थे लालू को हिट करने के लिए, तो जाना है हमारा, वो इंजर्ड हुआ है। उसको वो सेहतयाब हो गया। हाजी हुसैन अहमद जो था उसका घर है थाने दरामे के साथ, वो वहाँ पे फौत हुआ था हमारा बेटा हजाना, उसकी नमाज जनाजे में शिरकत के लिए आया था। इन लोगों ने उसको हिट कर दिया। वो तो दुश्मनी वाला मामला है, ऐसी बातें चलती रहती हैं, लेकिन किसी की उठ कर जिम्मेदारी कबूल कर लेना ये कोई मतलब हर्फ आखिर वाली बात नहीं है। ये पुलिस का काम चेक कर रही है पुलिस। अच्छा, आप लादी गैंग के नाम पे आखिर में कोई पैगाम देना चाहते हो सर? बस लादी गैंग के नाम पे मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, वो तो वहाँ की गवर्नमेंट के इदारे देंगे, लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा, लादी गैंग को नहीं कहूँगा, ये सारे जो डीजी खान के गैरतमंद और जो बाशऊर लोग हैं, मैं कम से कम इनको ये कहूँगा, ये सारे लोग इकट्ठे होकर उनको रह रास आने की दावत दें भी। आप रह रास पे आ जाए, यहाँ रह रास पे आकर आप तमाम जैसे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं ऐसे जिंदगी गुजारें, पुरअमन हो जाए। ना हो तो उनका अंजाम जो अल्लाह की तरफ से है वही है। मैं तो कुछ नहीं कह सकता, ना उनको पैगाम देना चाहता हूँ, ना उनसे मैं मुखातिब होना चाहता हूँ। वो उनका अपना काम है। सही। हाँ, वो उनका अपना काम है, वो कर रहे हैं, वो भर रहे हैं। मेरा अपना काम है, तो आपका अपना काम है। जो अच्छा बोएगा अच्छा पाएगा, जो गलत बोएगा उसका जो है ना वो उसको रिजल्ट भी गलत मिलेगा भाई। मैं उनको क्या पैगाम दूँ? सही। थैंक यू भाई, राब्ता करने का शुक्रिया। लेकिन ये मेरी खबर के हवाले से जो आपने राब्ता किया है, ये झूठी और बेबुनियाद खबर है, इसमें 0% सदाकत नहीं है सर। ठीक हो गया ब्रदर, और कई सारे सीनियर सहाफी साहबान से भी ये रिक्वेस्ट है मेरी, ये जो है ना गलत खबरों पे कान भी ना धरे और मेरी ये तरदीद भी जरूर लगाए। सर आपका ये मौक़िफ़ आ गया और मैंने समझा था कि आपका मौक़िफ़ लिया जाए इस पे प्रोग्राम करने से पहले, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है।
اور بہت آپ نے مہربانی، میرے بہت میسج پہ مہربانی، مجھے کال کیا. تھینک یو سر، بڑی مہربانی. بہت مہربانی، بہت مہربانی، شکریہ بھائی، السلام علیکم. مہربانی.